हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो दोस्तों, सेमेन्यो जनवरी में मूव हो रहा है और यूनाइटेड उससे 48 घंटे में पिछले कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश कर रही है। हमने बातें करी हैं प्लेयर के साथ, प्लेयर के एजेंट के साथ। ये बताया है फब्रित्जियो रोमानो ने, क्या हम ये डील कर सकते हैं, क्या हम ये डील करनी चाहिए। साथ ही साथ बलेबा की स्टोरी में क्या चल रहा है, क्या वो जनवरी में आ सकता है। देयर आर सम इंडिकेशंस कि हम बलेबा के लिए जा सकते हैं। नाउ उसके अलावा रूबेन एमरिम और ब्रूनो फर्नांडिस से रिलेटेड काफी सारी और अपडेट्स आई हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाई क्या एक मैसिव ब्लो आया है इस नेक्स्ट गेम के लिए एस्टन विला के अगेंस्ट, उन सब चीजों को डिस्कस किया जाएगा इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आपने अपना काम जरूर करना है, इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और हाइप कर देना इस वीडियो को, ताकि आपका सपोर्ट इस छोटे से चैनल को बड़ा बना पाए। ना टारगेट है भाई 4000 सब्सक्राइबर हो जाएं इस साल के एंड तक। कुछ दिन पड़े हैं, कुछ ही लोग बचे हैं, 90 के आसपास सब्सक्राइबर बचे हैं। तो प्लीज कर सकते हो तो कर लो, अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है सब्सक्राइब करने में। क्योंकि एक और चीज मैं आपको बताता हूँ भाई, स्टार्ट करने से पहले फब्रित्जियो रोमानो की कसम इसी चैनल पे होगा, देख लेना सैटरडे रात को धमाल। यूनाइटेड टॉक का नया अगला एपिसोड, जहां पे इस मिस्टर ईश खेरा, एश टॉक फुटबॉल, आपके अंशुमन भाई, मो भाई, ये सारे लोग आ रहे हैं इस ही चैनल पे, इस आपके ही चैनल पे होगा इस ये वाला एपिसोड। सो यूनाइटेड, एस्टन विला, इंजरी से रिलेटेड, एफकॉन से रिलेटेड, रूबेन एमरिम, ब्रूनो, जितनी भी बातें हुई हैं सब कुछ डिस्कस करेंगे उस एपिसोड में। सो काफी इंटरेस्टिंग होगा। सैटरडे नाइट एट 8 PM। नाउ ऑफ कोर्स आज शाम को हम करेंगे भाई लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम जो कि कल है भाई, आज आ गई हमारी छुट्टी ऑफिस की, तो अब होगी लाइव स्ट्रीम। तो बहुत कुछ है भाई, वीडियो में बात चल जाए, कूद जाते हैं, क्या क्या तुम्हें बताऊं, बस तुम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, सेमेन्यो के बारे में क्या बोल दिया भाई रूबेन एमरिम ने, नहीं फब्रित्जियो रोमानो ने। रूबेन एमरिम लुकिंग जर्नलिस्ट, फब्रित्जियो रोमानो ने क्या बोल दिया, उसने कहा यूनाइटेड और सिटी दोनों ने कॉन्टैक्ट बनाए हैं किसके साथ, बोर्नमथ के साथ। बोर्नमथ के साथ पिछले 48 घंटे में, टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ सेमेन्यो। ठीक है, देखो टॉटनम को बोला जा रहा है, टॉटनम हद से ज्यादा एग्रेसिवली इस डील को चेस कर रही है। टॉटनम को लग रहा है भाई 65 मिलियन में सेमेन्यो मिल रहा है, ले लो ले लो। और टीम की हालत खराब है, मैनेजर का पता नहीं है, लेकिन सेमेन्यो ले लो भाई। वो कूडोस को भी उन्होंने ले लिया, सेमेन्यो भी ले रहे हैं, जावी साइमन भी ले लिया। पता नहीं इतने अटैकिंग प्लेयर लेके करेंगे क्या, जब कोच उनका डिफेंसिव माइंडेड है। मेरे को समझ नहीं आता वो करेंगे क्या। बट इन एनी केस, जहां लिवरपूल है, जहां सिटी है, जहां यूनाइटेड है, प्लेयर कोई टॉटनम हॉटस्पर ज्यादा ही क्यों जाएगा। मेरे ख्याल से इसलिए भी करते हैं कि फैंस को लगे देखो हम क्या क्या करना चाह रहे हैं, बट प्लेयर्स नहीं आए इसलिए। आई डोंट नो, बट इन एनी केस टॉटनम काफी स्ट्रांगली इस प्लेयर के लिए जा रही है। लिवरपूल ने बातें कर ली हैं, ये भी सुनने में आया है भाई, इंडी किलर ने तो ये भी रिपोर्ट किया था कि सिटी और लिवरपूल ने प्लेयर के साथ पर्सनल टर्म एग्री कर ली है। ठीक है, बट लिवरपूल अभी डामाडोल हो रही है। उनको अभी नहीं पता कि भाई साला रहेगा, साला जाएगा, कितने में जाएगा, कैसे जाएगा। अगर साला गया तो सेमेन्यो को साइन कर लेंगे, राइट, क्योंकि उनको चाहिए होगी मैं समझ सकता हूं आपको कि भाई वो तो लेफ्ट विंगर है, तो राइट विंगर है, तो क्या है सेमेन्यो लेफ्ट पे खेलता है। नहीं भाई, सेमेन्यो वहां पे भी खेल खेल सकता है। और मेरे को लगता है साला अगर गया इतने महंगे प्राइस में, लिवरपूल प्रोबेबली 2 प्लेयर साइन कर लेगी भाई, एक लेफ्ट और राइट के लिए। उनको अटैक में भी जरूरत है, मुझे तो लग रहा है भाई, उनमें तो ये भी लग रहा है उनको डिफेंस और मिड में भी जरूरत है। बट खैर, उनको लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी, मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपको सही बताऊं तो ये सेमेन्यो की डील इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी। आपको 80-90 मिलियन का प्लेयर 65 मिलियन के रिलीज क्लॉज के साथ मिल रहा है। इसलिए सारे के सारे क्लब्स, इवन आर्सेनल तक, 8 साइनिंग करने के बाद इस समर में अब उनकी तरफ से भी रूमर्स आ रहे हैं कि आर्सेनल जा सकती है सेमेन्यो के लिए। समझ रहे हो तुम बात को, इतना ज्यादा, बहुत ही सही। मतलब जिस भी पैरामीटर में क्लब्स जज करते होंगे एक प्लेयर को कि इतने का प्लेयर है, इतने में मिल रहा है, सारे क्लब्स उसको टिक 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 कर रहे हैं कि भाई इसके साथ हमें जुड़ना चाहिए, इस डील के बारे में पता होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लब तुम्हारी लाइफ में कौन सा है, यूनाइटेड। यूनाइटेड भी उसमें से है। अभी हम कॉन्टैक्ट बना रहे हैं बोर्नमथ से, बट मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं क्यों हम विंडो शॉपिंग ही करेंगे। हम कहेंगे और भाई क्या चल रहा है, कितने में बेच रहे हो, कितने में, क्या डील है, क्या, अच्छा 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 चलो हम बताते हैं आपको। ठीक है, ये वो वाला एटीट्यूड होगा यूनाइटेड का, मेरे को ऐसा लगता है। 65 मिलियन एक बार में पैसा देना सेमेन्यो के लिए हमारे लिए शायद पॉसिबल ना हो, ऑफ कोर्स अनलेस हमने कोई बहुत ज्यादा सेलिंग ना कर दे इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। मे बी रासमस हॉयलैंड के लिए नेपोली परमानेंट डील कर दे, कुछ पैसा हमें मिल जाए। अगेन मुझे लगता नहीं है स्टिल हम सेमेन्यो के लिए जाएंगे, बट हम अपने आप को उस रेस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सेमेन्यो इस बार मूव ना करे, उसको लगे कि भाई मेरा क्या फायदा हो रहा है, मैं हो सकता है सीजन के एंड में
क्लब चूज कर लूं, मेरा रिलीज क्लॉज और कम हो जाएगा, मेरे को बेटर ऑफर मिल जाएगा एंड आई कैन चूज। बेबी मैं यूनाइटेड जाना चाह रहा हूँ और अगर यूनाइटेड पे चैंपियंस लीग हुई तो मैं वहां चला जाऊंगा। लिवरपूल जाना चाह रहा हूँ लेकिन लिवरपूल अभी मुझे साइन नहीं कर रही है, तो मैं बस सिटी जाने का ऑप्शन है। देखो इनमें से किसी भी क्लब में सेमेन्यो कूद के जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, बट मुझे ये भी लगता है कि सेमेन्यो अगर 6 महीने रुक जाए तो उस पर और ज्यादा ऑप्शन होंगे। रिस्क होता है कहीं इंजरी विंजरी ना हो जाए, वो जरूर होता है, आपका करियर डिफाइन हो सकता है इतने बड़े क्लब में जाके बोनमत से। सो मे बी ऐसा हो और उस केस में शायद यूनाइटेड इस चीज को रिविजिट करे, इसलिए हम कांटेक्ट बना के रखना चाहते हैं। बट एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक सो कि हम सेमेन्यो को साइन करने वाले हैं ना। उसके आगे अगर हम बढ़े तो ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में भी रोमानो भैया ने बहुत कुछ बोल दिया। उन्होंने बताया कि ये जो भी अभी इंटरव्यू था ये नवंबर में शूट किया गया था। मैंने आपको बताया था ना किसी ना किसी इंटरनेशनल ब्रेक में शूट किया गया था, तो वो नवंबर वाले इंटरनेशनल ब्रेक में अर्ली नवंबर में शूट किया गया था जो ब्रूनो फर्नांडिस ने बोला है। उसने बताया कि सऊदी पिछले 3 साल से ट्राई कर रही है हर समर में ब्रूनो फर्नांडिस को साइन करने के लिए और काफी चांसेस है कि इस समर में भी 2026 के समर में भी वो आ जाए ना। इस टाइम पे वो रुक गया क्योंकि वो यूनाइटेड में रुकना चाहता था और रूबेन एमरिम के कारण वो रुक गया। फब्रित्जो रोमानो ने भी ये बातें बताई हैं। सो इट इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बेसिकली जनवरी के लिए नहीं है बट समर में जरूर ये टॉपिक उठेगा वापस। ब्रूनो फर्नांडिस वापस मार्केट में होगा, सो देयर इज नो कम्युनिकेशन गोइंग टू कम अराउंड कि नहीं ब्रूनो विल स्टे या विल नॉट स्टे। इस चीज को हम ओपन रखेंगे वर्ल्ड कप या उसके बाद, तब पता चलेगा कि ब्रूनो रुकेगा या नहीं रुकेगा। और ऑफ कोर्स उससे आगे पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि हम कहाँ एंड अप करते हैं। चैंपियंस लीग मिलती है, यूरोपा मिलती है, कॉन्फ्रेंस मिलती है, कुछ नहीं मिलता। क्या हम इस बार एफए कप जीतते हैं, क्या हम कुछ भी नहीं जीतते, क्या हम 10वें नंबर पे एंड अप करते हैं। बहुत सारे और फैक्टर्स होंगे जो ये डिसाइड करेंगे। बट इसका जो इस समर में वापस बवाल उठेगा, ब्रूनो रुके या ब्रूनो जाए ना। आप अपना कमेंट करके मेरे को थॉट बता सकते हो आपकी क्या राय है, बट इस चीज के लिए मेरे को तुम्हारी राय जरूर जाननी है भाई। ये समर की वेट नहीं करनी, इसके लिए जनवरी का है। कार्लस बलेवा के लिए कह रहे हैं कि भाई कार्लस बलेवा जनवरी के लिए अभी भी एक्टिव है कि भाई मैं मूव मिल जाए मेरे को किसी भी तरीके से ना। कार्लस बलेवा ने भी बाहर आके अपने कुछ इंटरव्यू में कुछ बोला है कि मेरे पे थोड़ा मेरा दिमाग थोड़ा फिर गया था क्योंकि मेरी डील होने वाली थी मैं ट्रांसफर से रिलेटेड, बट मैं अपने आप को पुश कर रहा हूं ताकि मेरी परफॉर्मेंस पिछले साल जैसी आ जाए ना। उसको लेके यूनाइटेड फैंस काफी कंसर्न है। रीजन उसका बिल्कुल वैलिड है कि भाई एक ऐसा प्लेयर जिसको ट्रांसफर नहीं मिल पाया उसकी चॉइस का और वो उसके दिमाग में चलने लग गया ना। ब्राइटन में अगर तुम खेलते हो तो तुम्हारे को ऐसा लगता है तुम्हें 20 मैचेस में जितनी स्क्रूटनी मिली ना तुम्हें यूनाइटेड में 20 मिनट में मिल जाएगी भाई, क्योंकि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड है। जब इसकी जर्सी पहन के निकलोगे ना तुम घर से बाहर ही निकलोगे तभी से तुम्हें क्रिटिसिज्म मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद क्या आपका कार्लस बलेबा उस चीज को हैंडल कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी इंडिकेला ने ये बात बताई है ना। इंडिकेला के लिए बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ये बिल्कुल रिलायबल नहीं है, मेरे को भी नहीं लगता बहुत ज्यादा रिलायबल है, बट बंदे की खबरें देखते रहो तुम। बोनमत के बारे में आज फब्रित्जो रोमानो बता रहे, इंडिकेला ने परसों बता दिया था कि भाई यूनाइटेड ने कॉन्टैक्ट बनाया है। ठीक है, तो कुछ चीजें तो खासकर यूनाइटेड के अराउंड उसकी ठीक रहती है। बलेबा वाली सिचुएशन भी उन्होंने सबसे पहले डिस्क्लोज करी थी ना। ये बता रहे हैं कि कार्लस बलेबा पुश कर रहा है अपनी तरफ से, कोशिश कर रहा है कि जनवरी में उसको मूव मिल जाए। और ब्राइटन ने बोला है कि अगर हमारे को हमारी वैल्यूएशन मिल जाएगी तो हम तेरे को जाने देंगे। वो ठीक है। ये सुनने में आ रहा है कि ब्राइटन की वैल्यूएशन जो पहले थी उससे कम हो गई है। अब ये नहीं पता कितनी कम हो गई है, ब्राइटन कोई फिगर आके कोट नहीं कर रही है। ठीक है, और मैं आपको अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिखाऊंगा, बट उससे पहले तो मैं ये बता देता हूँ 110 120 मिलियन तक की बातें सुनने में आई थी जब हम इसको चेस कर रहे थे। यूनाइटेड ने स्टार्ट किया था भाई 60 मिलियन से। ठीक है, हम बन गए थे बोरुसिया डॉर्टमुंड के छोटे भाई। हमने कहा था भाई 60 मिलियन है, लेना है ले लो। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ से नेगोशिएशन स्टार्ट करी थी। सो अब देखते हैं कि समर से जो ड्रॉप हुआ है वो कितना हुआ है। क्या अब 95 मिलियन हो गया, क्या वो 75 मिलियन हो गया, क्या वो 65 मिलियन, आई डोंट नो कितना हुआ है। ठीक है, बट ये चीजें सामने आनी बहुत जरूरी है ताकि यूनाइटेड अगर कॉन्टैक्ट बना के रखे तो शायद हम कुछ कर पाए। आई डोंट नो, मे बी उगारते भेज दो वहां पे भाई लोन पे, उगारते के लिए भी बेटर है। बलेबा ले आओ तुम, बलेबा की डील फाइनल कर लो और उगारते को भेज दो वहां पे लोन पे। राइट, समर में बहुत चांसेस है कि हम उगारते को बेच दें। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन सर्टेनली डू अगर हम स्मार्टली यहाँ पे एक्ट करें। और ब्राइटन की पोजीशन जितनी समर में थी उससे काफी वीक हुई है ना। अब आप ये कहोगे यार देखो अब ये डील वापस यूनाइटेड समर में ही करेगी, विंटर में करने के चांसेस कम है। मैं बिल्कुल मानता हूँ विंटर में चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अभी मार्शल ने बताया भाई, टाई मार्शल ने मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज के, और जिसके चांसेस हमें भी लग रहे थे। तो मैं बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करता मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज पे कि बहुत रिलायबल इनकी बहुत सटीक खबर होगी, बट इन्होंने आके बोला है कि यूनाइटेड आर इन नो रश टू एक्सेलरेट देयर मिडफील्ड रीबिल्ड।
प्लान्स बाय मेकिंग अ मूव इन जनवरी, यानी यूनाइटेड जनवरी के लिए कोई रश में नहीं है कि यार मिडफील्ड का रिवैम्प करना है ना, कर लेंगे, जल्दीबाजी नहीं है, ट्रांसफर विंडो आती रहेगी, कोई बात नहीं, मैनेजर मरता है मर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे एज इट स्टैंड्स यूनाइटेड आर अनएक्सपेक्टेड टू बी बिजी नेक्स्ट मंथ। ओके, हम बिजी नहीं होंगे। क्लब सोर्सेस स्ट्रेस they would only commit to a deal if it was a player they have a long standing interest in. Now this is interesting, इंटरेस्ट इन इंटरेस्टिंग। नाउ क्यों है इंटरेस्टिंग? वो है इंटरेस्टिंग इसके लिए, ये सारी चीजें फिट होती हैं इस प्लेयर के लिए। लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरेस्ट, किसी रश में नहीं है, नहीं होगा तो समर में जाके कर लेंगे, तब तक वैल्यू शायद और गिर जाएगी। ये सारी चीजों को लेके मेरे को लग रहा है ये जो खबर आई है, दिस कैन प्रोबेबली इंडिकेट, ठीक है, कि यूनाइटेड जुआओ गोमेस के लिए तो जा नहीं रही, वो तो डेविड ऑनस्टीन ने आके बता दिया। यूनाइटेड कॉनर गैलेगर के लिए बात कर रही है कि क्या लोन पे मिल जाए, लेकिन एमरम ने बोला हुआ है पहले से कि भैया मेरे को प्लेयर वही देना जो लॉन्ग टर्म में रुक पाए। ठीक है, सो क्या यूनाइटेड कॉनर गैलेगर को लॉन्ग टर्म के लिए लाना चाह रही है? आई डोंट नो। क्या यूनाइटेड बलेबा को लाना चाह रही है लॉन्ग टर्म के लिए? 100% श्योर। नाउ सो इस फैक्टर को देखते हुए मेरे को यह समझ आता है कि यूनाइटेड कहीं ना कहीं, मेरे को उम्मीद हो रही है कि बलेबा के लिए जाएगी, एक और ट्राई मारेगी, जनवरी में मारेगी, परमानेंट डील के लिए मारेगी। ठीक है, और ये चीज तभी करनी सफल होगी भाई अगर तुम ब्राइटन को टाइम दे दोगे कि वो रिप्लेसमेंट अपनी साइन कर पाए, तो यू वुड हैव टू एक्ट सूनर। बट प्लेयर गया हुआ है कैमरून के साथ, अब वहां पे एम्बूमू के साथ ये खेल रहा होगा, ठीक है, अपना एफकॉन में, तो ये प्लेयर कब तो वापस आएगा, कब ये हमारे लिए, अगर हम मूव करते हैं तो कब ये साइन करेगा? और ब्राइटन लास्ट डे ऑफ द विंडो पे साइनिंग नहीं करेगा भाई, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, करेगा तो 10 मिलियन एक्स्ट्रा मांगेगा। तो यूनाइटेड को ये डील शुरुआत में करनी पड़ेगी, ब्राइटन के साथ अभी से नेगोशिएशंस वगैरह स्टार्ट करनी पड़ेंगी, और हमारे को ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और मे भी ऐसा हो सकता है कि शायद हम इसको जनवरी तक जाने दें। लेकिन एक चीज हम जाने नहीं दे सकते, समर तक जाने दे, खैर वो है एलियट एंडरसन। और जब मेरे को सुनाई देता ना कि यूनाइटेड किसी रश में नहीं है अपनी मिडफील्ड को रीवैम्प करने के लिए, तो मैं आपको साफ सीधा बताता हूँ, मेरे को लगता है हम अगर रश में, हमें हर विंडो में इस क्लब को रीबिल्ड करने के लिए रश में होना चाहिए। सिटी के यहाँ 10 यूनिट का काम है, आर्सेनल के यहाँ 10 यूनिट का काम है, तो भाई हमारे को बेटर बनने के लिए 100 यूनिट का काम है। समझ रहे हो तुम मेरी बात? हमारे को उनसे बहुत ज्यादा बेटर और एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक, मेरे को नहीं सुनाई देता कि हमने कोई 5 मिलियन या 15 मिलियन का प्लेयर ले आए जो मेन लीग में कहीं नहीं खेल रहा, लेकिन हाँ 23-24 साल का एक्सपीरियंस प्लेयर है जिसको हमने अपनी टीम में डाल दिया। ठीक है, जो हमारे को काफी अच्छा बैकअप की तरह या मेन स्टार्टिंग लाइनअप में आ जाए। तो हमारी रिक्रूटमेंट ऑफ कोर्स वैसी है नहीं, तो आपको बड़े प्लेयर्स के लिए ही जाना पड़ेगा जो तुम्हारी आंखों के सामने, तुमने स्काउटिंग वैसी आधी कर रखी है पहले से। सो अब तुम्हें एलियट एंडरसन जैसी चीजें अपने आंखों के सामने से जानी नहीं देनी चाहिए। ये स्टैट्स है, कुछ से है, मैं क्या ही पढ़ूं तुम्हारे सामने, तुमने देख ही लिए हैं सारे के सारे। ये बस और बस एलियट एंडरसन और बाकी प्रीमियर लीग मिडफील्डर्स की बात है। ठीक है, सो यूनाइटेड के लिए भाई ये डील ऐसी करनी बिल्कुल जरूरी बन जाती है। बट मुझे बार बार डर लग रहा है कि हम अगर रश में नहीं है, अगर हम समर तक वेट करते हैं, एलियट एंडरसन भाई तुम देखोगे मैनचेस्टर आ जाएगा इस समर में, लेकिन सिटी जाएगा, क्योंकि सिटी भी इस प्लेयर को देख रही है। और अगर यूनाइटेड को कोई चांस रखना है कि भाई इस प्लेयर को साइन करना है, तो हमें जनवरी में अपनी चीजें पक्की करनी पड़ेंगी। नाउ इट कुड बी अ केस कि मैं रियो फर्डिनेंड से पहले आता हूं, एक चीज जो मेरे दिमाग में है कि इन केस हम बलेबा की साइनिंग कर पाते हैं, दैट कैन ट्रिगर अस टू गो इनटू चैंपियंस लीग, राइट? ना बलेबा चलेगा या नहीं चलेगा यूनाइटेड में, वो बहुत बड़ा सवाल है जो यूनाइटेड फैंस के मन में बहुत ऊपर तक आ चुका है। क्यों? क्योंकि पूरा सीजन उसका बेकार रहा है। पिछला सीजन इनक्रेडिबल था, इस सीजन हम बहुत बेकार रहे हैं। ठीक है, बलेबा की परफॉर्मेंस, तो ये एक डाउट सबके मन में जरूर है भाई। तो अब मुझे लगता है अगर कोई मिडफील्डर आता है, हम चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करते हैं, देन वी वुड बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू एक्चुअली रीबिल्ड आवर मिडफील्ड। क्यों? क्योंकि फिर आप चैंपियंस लीग फुटबॉल के साथ इसके घर पे जा सकते हो भाई, एलियट एंडरसन के, और कह सकते हो भाई हम तेरे को चाहते हैं, आजा तू हमारे पास, हम पे चैंपियंस लीग है, हम पे ये है, हम पे वो है। तब आप ऐसे करके आप ब्रूनो को भी अगर बेचना चाहो तो ऐसे बेच सकते हो, बट विद अ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट आप कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है, सो ये चीजें यूनाइटेड को इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में, ताकि हम चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करने के चांसेस अपने बढ़ा पाए। नाउ रियो फर्डिनेंड ने आज बहुत सालों बाद कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी बातें बोली हैं, तो मैं तुम्हारे सामने ले आता हूं। उन्होंने बोला है कि आई थिंक एज फैंस लाइक वी इवन अस वी आर इम्पेशेंट। बेसिकली वो कह रहे हैं हम इम्पेशेंट है, हमें चाहिए कि आज ही आज रिजल्ट चाहिए। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि आर्टेटा को आर्सेनल गए हुए 5 6 7 साल हो गए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ज्यादा ही हो गए हैं। खैर, वो कह रहे हैं कि 5 6 साल हो चुके हैं उसको, और तब हम देखते हैं कि वो अभी भी लीग नहीं जीते, वो इंप्रूव करे जा रहे हैं हर सीजन बाय सीजन। तो हमारे को भी इंप्रूवमेंट चाहिए, और ये लोग देख नहीं रहे हैं कि रूबेन अमरीम को वो टाइम चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ भाई, मैं बिल्कुल मानता हूँ रियो फर्डिनेंड सही बात बोल रहा है यार यहाँ पे। मतलब यूनाइटेड क्या इस टाइम पे बढ़िया टीम है? नहीं, कहीं से भी नहीं है। हम मिड मिड वाली टीम है, टॉप 6 और टॉप 8 वाली टीम है। समझ रहे हो, हम टॉप 8 वाली टीम है। हमने कोई अच्छे परफॉर्मेंस में सिटी को भी पेल देंगे, बुरी परफॉर्मेंस में बर्नली भी हमें फोड़ जाएगी। ठीक है, तो टाइम लगेगा। अनफॉर्चुनेटली आप सबसे कंपेटिटिव लीग में खेलते हो, तो आपको टाइम लगेगा, आपके मैनेजर को टाइम लगेगा। और हम देख सकते हैं भाई, कम से कम जहां जहां आपने पैसा लगाया है, ठीक है, आपने कहां पैसा लगाया, कहां साइनिंग्स करी है? आपने अटैक में करी है। आपने जितना पैसा था वो ऑलमोस्ट सारा का सारा 80 90% ऑफ योर ट्रांसफर बजट यू स्पेंट ऑन अटैक, एंड दैट इज वाई तुम्हारे गोल्स एक्सजी इस साल सबसे बढ़िया है। मतलब इनक्रेडिबल है भाई, मतलब इनक्रेडिबल इंप्रूवमेंट है गोल्स में। अगर ये पैसा हम डिफेंस में भी लगाएं, अगर ऐसा पैसा रूबेन एमरिम को उसके प्लेयर विंग बैक पे, डिफेंस में, मिडफील्ड में, सीडीएम के रोल्स में, ठीक है, मिल जाए, तुम्हें लगता है वो नहीं कर सकता? नहीं, लेकिन लोगों को चाहिए यार, कितना ही डिमांड है रूबेन एमरिम से, हर मैच जीत जाए और हमें अटैकिंग फुटबॉल भी देखने को मिल जाए, और उसके बाद हमें 3 या 4 गोल का मार्जिन भी चाहिए, ताकि 2-0 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। 1-0 की विक्ट्री कोई विक्ट्री है, फटी रहती है, हमें मजा नहीं आता देखने में। ठीक है, लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है। सीजन स्टार्टिंग से पहले सब कह रहे थे यार 8 पे आ जाए तो ठीक है, ठीक है, और देखते हैं जनवरी में साइनिंग आ जाएगी तो ठीक है। बट अब लोगों को लग रहा है कि भाई, फैंस देखो तुम ट्विटर पे तो लोग ये बातें ऐसे कर रहे होते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये कैसा खेल रहे हैं, ये तो 2-1 से ही जीते हैं, फिर फट गई भाई 4-4। जब तुम पिछले गेम तक कह रहे थे कि भाई जब एक गोल का मार्जिन होता है तो डिफेंसिव क्यों होता है, डिफेंसिव क्यों होता है, तो डिफेंडर क्यों लेके आता है? अब भाई जब 4-3 कर दिया था यूनाइटेड ने कमबैक करके बोनमत के लिए, तो लोग कह रहे हैं कि भाई चौथा गोल खा क्यों गए तुम, तुम्हें तो डिफेंड करना चाहिए था। ये टीम अपनी लीड प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। मतलब अगर तुम इनको 2-3 गोल से कम के मार्जिन पे जीतते हुए इनको रूबेन एमरिम कोई भी गेम हारेगा ना, ये ड्रॉ कराएगा, तो भाई ये गाली देंगे, इनमें पेशेंस नहीं है। तो मुझे नहीं पता तुम उनकी बातें सुनना चाहते हो नहीं सुनना चाहते हो, तुम्हें कैसा लगता है, बट मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है यार। और रियो फर्डिनेंड की यहाँ बात सुन के मेरे को सही लग रहा है भाई, पेशेंस की तो बहुत जरूरत है यार, और खासकर हमें, किसी और क्लब को हो या ना हो, हमें बहुत जरूरत है भाई। और साथ ही साथ भाई इस प्लेयर की हमें बहुत जरूरत है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है भाई कि सर एलेक्स फर्गुसन की टीमें मैंने देखी हैं, ठीक है, 2005 से मैं देखता आ रहा हूं, और तब से मैंने देखी है, और मैं तुम्हें बता रहा हूं, ब्रूनो फर्नांडिस उस टीम में आंख बंद करके स्टार्ट कर सकता था, बेंच पे नहीं, स्टार्ट कर सकता था। ये वो क्वालिटी का प्लेयर है, और दूर दूर तक कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो उस टीम के बेंच पे भी शायद ही आ पाए। ठीक है, सो ब्रूनो फर्नांडिस की क्वालिटीज पूरे स्क्वाड में, ही इज द ओनली वर्ल्ड क्लास प्लेयर दैट वी हैव, एंड देयर इज नो वन एल्स बाय अ मार्जिन। ठीक है, तो रियो फर्डिनेंड भी ये कह रहा है कि भाई, गिग्स से मैंने जब बात करी थी, वो कह रहा था कि 2-3 चीजें चाहिए। पहली चीज तो तुम्हें चाहिए किसी भी यूनाइटेड प्लेयर को, यू शुड बी एबल टू रन, यू शुड बी एबल टू टेक रिस्क, एंड यू शुड हैव इमेजिनेशन। और कह रहा है अगर मैं ब्रूनो को देखता हूं ना, मैं ब्रूनो को डिफाइन इन 3 चीजों से करूंगा। ही हैज द एबिलिटी टू रन, ही कैन टेक रिस्क, एंड ही हैज इमेजिनेशन। पीपल क्राई कि भाई रिस्क लेता है, बॉल फेंक देता है, इधर कर देता है, कंट्रोल नहीं है। नहीं, नहीं है भाई। ब्रूनो फर्नांडिस ने अपने इंटरव्यू में ये भी बोला था कि भाई रोनाल्डो को तुम कह रहे हो कि उसके बिना हम पोर्चुगल लीग में बहुत अच्छा खेलते हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। रोनाल्डो का काम अलग है, वो स्पेस बनाता है बाकी लोगों के लिए, वो अपने साथ स्ट्राइकर्स को, डिफेंडर्स को खींचता है। लेकिन आप गोंसालो रामोस जो उनका नेक्स्ट स्ट्राइकर है, उसकी बात अलग है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो डायगोनल रन आपकी टीम को देता है, वो डायगोनल रन काफी ज्यादा मारता है जो रोनाल्डो नहीं मारता। तो एक प्लेयर कुछ चीजें टीम में लाता है और कुछ चीजें टीम से लेके जाता है। कह रहा है मेरी पोजीशन में तुम बर्नार्डो सिल्वा को ले आओ, तुम्हें ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, सिंपल है, बट आई एम द वन हु वुड टेक द रिस्क। ठीक है, मैं पोर्चुगल के साथ भी यही करता हूं, मैं आज भी करता हूं, मैं यूनाइटेड में भी करता हूं। दिस इज द वे आई प्ले, दिस इज व्हाट आई ब्रिंग टू द टीम, एंड दैट इज व्हाई वी लव हिम सो मच। ठीक है, बट उस केस में जरूर ऐसा होगा कि इसकी अनशंट पासेस जाएंगे और बॉल कंट्रोल लूज होगा। सो दिस इज व्हाट रूबेन एमरिम वांट्स कि भाई मेरे को एक क्रिएटिव स्पार्क भी तो चाहिए टीम में।
दैट इज व्हाट रूबेन फर्नांडिस, तभी रूबेन एमरिम ब्रूनो फर्नांडिस को रखता है भाई। और ये जाने से पहले एक लास्ट खबर सुन लो, माइकल ओलिवर की अपॉइंटमेंट हुई है एस्टन विला वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम के लिए। मतलब कोई गेम नहीं मिला इनको, लिवरपूल का, न्यूकासल का, सिटी का, किसी का नहीं। इनको साला एक भसूड़ी वाला गेम मिल गया, वो भी एस्टन विला के अगेंस्ट, वो भी हमारा अवे गेम, उस टीम के अगेंस्ट जो पिछले 9 गेम प्रीमियर लीग में जीती है लगातार। 12 में से 11 गेम जीत चुकी है भाई। एक लिवरपूल के अगेंस्ट हारी थी गेम, वरना 11 गेम जीती है पिछले 12 गेम्स में से। भाई ये क्या लोग हैं यार, मतलब हमारे मारने के लिए। भाई तुम्हें कुछ नहीं मिला, पिछले गेम में रेफरी ने वैसे ही इतना कचरा किया है। और एक ऐसा बंदा जो यूनाइटेड के अगेंस्ट कितने गलत डिसीजन दे चुका है, डिएगो डेलो को येलो पे येलो कार्ड और रेड कार्ड और पेनल्टीज हमारे अगेंस्ट, जिसके कारण एरिक टेन हाग सैक हो गया। सब कुछ इसने हमेशा गलत किया यूनाइटेड को लेके, ठीक है। और वो अपॉइंट हुआ है, इस गेम में रेफरी बनेगा। भाई मैं पहले बता रहा हूं, पेनल्टी टू एस्टन विला, गेम 1-0 से शुरू कर दो, एक पेनल्टी उधर दे दो और उसके बाद गेम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई पक्का है हमारे अगेंस्ट डिसीजन जाएंगे ही जाएंगे। पिछले गेम में तुम्हें सरदर्द हो रहा था, तो आने वाले गेम का वेट करो। खैर भाइयों, मैं प्लीज तुम्हें यहां पे बोलूंगा रुक के कि भाई इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप कर देना इस वीडियो को। और साथ साथ भाई जुड़ जाना, क्योंकि आज रात को हम करेंगे स्ट्रीम। इस सैटरडे को होगी बहुत ही तगड़ी यूनाइटेड टॉक। और वॉच अलॉन्ग इस हफ्ते नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं जा रहा हूं क्रिसमस पार्टी में, बट बहुत सा और कंटेंट आपके पास आने वाला है। सो आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।